हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधोली भाग 2 का जो गद्य खंड का जो 12वां चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति। इसको इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका परिचय देखा था। इस क्लास में जो है सो हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इन सारे ऑब्जेक्टिव को जो है सो क्या करेंगे, देखने का जो है सो प्रयास करेंगे। देखिए, इससे बहुत ही अच्छा जो है सो चैप्टर है ये। इससे हर एक साल 5 नंबर या 6 नंबर एग्ज़ाम में रहने का चांस बनता ही बनता है। इसलिए आप लोग जो है सो इसे जो है सो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव क्लास को। तो इस ऑब्जेक्टिव क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो देखिए, पहला कहता है भीमराव अंबेडकर ने, दूसरा कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में थोड़ा, यहाँ होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए जो है सो इस तरीके से क्या हो गया, दूसरा जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद जो है सो इसके बाद हो गया आपका तीसरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा में हो गया जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, गांधी जी को जो है सो महात्मा की उपाधि जो है सो कौन दिए थे, तो वो जो है सो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। देखिए, पहला कहता है पोरबंदर, दूसरा कहता है सूरत, तीसरा कहता है साबरमती और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये आप लोग को पता ही होगा, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो इनका जन्म जो है सो पोरबंदर गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, कहता है कि महात्मा गांधी की रचना है। क्या कहता है कि महात्मा गांधी की रचना है। पहला कहता है शिक्षा में हेर फेर, दूसरा कहता है शिक्षा और संस्कृति, तीसरा कहता है गेहूँ और गुलाब, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनका जो महात्मा गांधी जी का जो रचना है, ये हमने आप लोगों को बताया भी था परिचय वाले क्लास में। देखिए, इनका जो रचना है वो कौन कौन सी रचना है, तो वो जो है सो शिक्षा और संस्कृति जो है सो क्या है, रचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी की पत्नी का नाम था। तो देखिए, आप लोग को पता ही होगा। देखिए, पहला कहता है कस्तूरबा, दूसरा कहता है कमला, तीसरा कहता है बिमला और चौथा कहता है सरला। तो गांधी जी का जो पत्नी का नाम था वो क्या था? तो कस्तूरबा था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी की माता का नाम क्या था या थी। ठीक है, कब तो पहला कहता है कि जो है सो बतुलन बाई, दूसरा कहता है पुतली बाई और तीसरा कहता है जानकी बाई और चौथा कहता है देवमती बाई। तो देखिए, ये आप लोग को पता ही होगा, इनकी माता का जो नाम था वो क्या नाम था? तो पुतली बाई नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या। देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। पहला कहता है महाविद्यालय, दूसरा कहता है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, तीसरा कहता है द कास्ट इन इंडिया और चौथा कहता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। देखिए, गांधी जी द्वारा जो रचित पुस्तक है वो पुस्तक कौन है? आप लोग को पता ही होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है सो इनकी क्या है? पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। क्या कहता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। तो देखिए, पहला कहता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा कहता है विनोबा भावे के, तीसरा कहता है महात्मा गांधी के और चौथा कहता है जवाहरलाल नेहरू के। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ में जो है विचार हैं
वो विचार किनका है, तो वो विचार जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा विचार प्रकट किया गया है। तो इसलिए जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहता है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। पहला कहता है कि प्राजन्य, और दूसरा कहता है शंखनाद, तीसरा कहता है हरिजन, चौथा कहता है अर्चना। तो देखिए गांधी जी जो है सो इनकी 2 पत्रिकाएं थी। कितनी पत्रिकाएं थी, 2 पत्रिकाएं थी। ठीक है, कौन कौन पत्रिकाएं थी, तो एक जो है सो यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया था। ठीक है, और दूसरा जो था वो कौन था, तो दूसरा जो है सो हरिजन था। कौन था, हरिजन था। तो इस तरीके से आप लोग जान गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है सो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे जो है सो हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज के रचनाकार है। देखिए पहला कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कहता है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा कहता है महात्मा गांधी और चौथा कहता है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए हिंद स्वराज जो रचना था वो किनका था, तो ये हिंद स्वराज जो रचनाएं थी वो रचना जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा रचा गया था। ठीक है, तो इसलिए जैसे इसके रचनाकार कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला कहता है बापू दिवस, दूसरा कहता है न्याय दिवस, तीसरा कहता है अहिंसा दिवस और चौथा कहता है समरसता दिवस। तो देखिए गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मनाया जाता है, ये दिवस जो मनाया जाता है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि ये जो है सो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में जो है सो मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। तो पहला कहता है कि यांत्रिक शिक्षा, दूसरा कहता है अहिंसक प्रतिरोध और तीसरा कहता है योग्याभास और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी जो है सो किसको सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे, तो अहिंसक प्रतिरोध को सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। तो पहला कहता है आर्थिक विकास, दूसरा कहता है कृषि विकास, तीसरा कहता है भौतिक विकास और चौथा कहता है चरित्र निर्माण। तो देखिए गांधी जी के अनुसार जो है स्वराज प्राप्ति के पश्चात जो है सो एक कैसे शिक्षा का होना चाहिए, तो वो जो है सो एक चरित्र निर्माण के जो है सो चरित्र निर्माण के लिए जो है सो क्या होना चाहिए, शिक्षा का जो है सो निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए जो है सो शिक्षा का निर्माण होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चरित्र निर्माण का ध्येय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण का ध्येय। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। तो देखिए कहता है कि अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, दूसरा कहता है अगर वह दूसरे को स्वयं में समाहित करे और तीसरा कहता है अगर वह अपने प्राचीनता का त्याग करे और चौथा कहता है अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो देखिए कोई भी संस्कृति जो होता है क्या होता है, कोई भी जो संस्कृति होता है वो जो है सो क्या होता है कि सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए, तो अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करे, क्या करे, दूसरों को जो है सो बहिष्कार करने की कोशिश करे। यही चीज़ें कर रहे हैं ना कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, जब क्या होगा, अगर वह दूसरों की बहिष्कार करने की कोशिश करे तब वह जो है सो संस्कृति जिंदा नहीं रहती है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर तब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दस्तकारी का अर्थ है। क्या कहता है कि दस्तकारी का जो है सो अर्थ है, क्या है, दस्तकारी का अर्थ है। पहला कहता है कि यंत्र पर आधारित, दूसरा कहता है कौशल, तीसरा कहता है हस्त कौशल और चौथा कहता है दस्तक देने वाला। तो देखिए ये जो है सो
ये दस्तकारी का जो अर्थ होता है वो होता है हस्त कौशल, यानी कि हाथ की जो कलाएं होती है वो कला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाथों की कला भी शिक्षा के साथ साथ होनी चाहिए, ताकि वो कभी भी शिक्षा के साथ साथ भूखे न मरे। शिक्षा से जुड़ी चीज़ें अगर मन के प्राप्त नहीं होता है, नौकरी चाहे कोई भी चीज़ें, तो वो अपनी हाथ की जो कला रहेगी उस कला से भी वो क्या करे, अपनी जीविका उपार्जन आसानी से कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमल का अर्थ है। क्या कहता है? अमल का अर्थ है। देखिए पहला कहता है कि व्यवहार, दूसरा कहता है अव्यवहारिक, तीसरा कहता है स्वच्छ और चौथा कहता है अस्वच्छ। तो देखिए अमल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो व्यवहार होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को व्यवहार में उतारना अमल कहलाता है। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो देखिए पहला कहता है किताब, दूसरा कहता है विद्यालय, तीसरा कहता है दस्तकारी या उद्योग, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी हमेशा जो है सो दस्तकारी या उद्योग शिक्षा देना चाहते थे, ताकि क्या हो कि शिक्षा के साथ साथ जो है सो हाथ का भी क्या हो, हुनर हो, ताकि वो कभी भी जो है सो अपने छोटे उद्योग लगा करके अपने कार्यों को कर करके, जो जिनके पास जो नॉलेज है उस तरीके के कार्यों को करके अपनी जीविका उपार्जन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। दस्तकारी या उद्योग तरह की जो शिक्षा जो है सो पक्षधर थे। इससे आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो पहला कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, दूसरा कहता है डॉक्टर संपूर्णानंद की, तीसरा कहता है महर्षि अरविंद की, और चौथा कहता है महात्मा गांधी की। तो देखिए ये आप लोग जानते ही होंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो ये जो है महात्मा गांधी की रचना है। इस तरीके से देखिए हम लोग इससे आगे 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। पहला कहता है कि महात्मा गांधी, दूसरा कहता है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा कहता है मुंशी प्रेमचंद्र, और चौथा कहता है राष्ट्र कवि दिनकर। तो देखिए हिंद स्वराज के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो जो है सब महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वराज, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। इस तरीके से ए इसका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हरिजन के संपादक कौन थे? तो पहला कहता है कि माखन लाल चतुर्वेदी, दूसरा कहता है महात्मा गांधी, तीसरा कहता है डॉक्टर विधा निवास मिश्र, और चौथा कहता है अज्ञेय। तो देखिए हरिजन के जो संपादक थे वो कौन थे? तो वो जो है सो हमारे महात्मा गांधी थे। तो इसलिए जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए पहला कहता है 20 जनवरी को, दूसरा कह रहा है 18 जनवरी को, तीसरा कहता है 2 अक्टूबर को, और चौथा कह रहा है 15 अगस्त को। तो ये आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से जानते होंगे। अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो 2 अक्टूबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है सो मनाया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, इससे आगे आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? पहला कहता है कि एकता का, दूसरा कहता है विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, और तीसरा कहता है मानवता का, और चौथा कहता है विविधता का। विविधता का, किसका? विविधता का। तो देखिए इस तरीके से भारतीय संस्कृति जो है सो किसकी प्रतीक है? ये आप लोग जानते ही होंगे। ये जो है सो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का जो है सो ये क्या है? एक प्रतीक है। ठीक है, यहाँ अनेक लोग, अनेक जाति धर्म के लोग जो है सो अपने साथ जो है सो एक साथ मिल कर के जो है सो रहते हैं। ठीक है, अनेक जाति धर्म के लोग एक साथ मिल कर के रहने के कारण जो है सो यहाँ क्या है कि जो है सो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का भी प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग आइए देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। पहला कहता है
कि शरीर के विकास में, दूसरा कहता है बुद्धि के विकास में, तीसरा कहता है आत्मा के विकास में, और चौथा कहता है इन सभी के विकास में। देखिए गांधी जी के जो अनुसार जो है सो शिक्षा जो सहायक होती है वो कैसे होती है, तो वो जो है सो ये चारों चीज़ होना चाहिए, तीनों चीज़ होना चाहिए। शरीर का विकास भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, बुद्धि का भी विकास होनी चाहिए सही तरीके से, और आत्मा का भी विकास होनी चाहिए, तब जा करके एक जो है सो सही शिक्षा का क्या हो पाएगा, जो है सो अर्थ निकल पाएगा, ठीक है, या उपयोग हो पाएगा सही शिक्षा का। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी के विकास में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो पहला कहता है ग्रीक, दूसरा कहता है अंग्रेजी, तीसरा कहता है फ्रेंच, और चौथा कहता है जापानी। तो देखिए शेक्सपियर जो थे वो जो है सो अंग्रेजी भाषा के जो है सो क्या थे, तो कवि थे। तो इस तरीके से जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रॉल टॉय क्या कहता है, टॉल टॉय क्या कहता है कि टॉल टॉय किस देश के साहित्यकार थे। क्या कहता है कि टॉल्ट टॉय टॉल्स टॉय क्या यहाँ पे है, टॉल्स टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो देखिए ये पहला कहता है कि अमेरिका के, दूसरा कहता है इटली के, तीसरा कहता है रूस के, और चौथा कहता है दक्षिण अफ्रीका के। तो देखिए टॉल्स्टॉय जो थे वो किस देश के जो है सो कवि साहित्यकार थे, तो वो जो है सो आपके रूस के जो है सो साहित्यकार थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। टॉल्स्टॉय जो है सो किस देश के थे, रूस के। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो देखिए पहला कहता है महात्मा गांधी, दूसरा कहता है शेक्सपियर, तीसरा कहता है टॉल्स्टॉय, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो जो है सो हमारे महात्मा गांधी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। पहला कहता है 2 अक्टूबर 1867 ईस्वी को, दूसरा कहता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, तीसरा कहता है 2 अक्टूबर 1877 ईस्वी को, और चौथा कहता है 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी को। तो देखिए ये आप लोग को पता ही होगा इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 2 अक्टूबर जो है सो कितना को 2 अक्टूबर 1800 कितना को 69 को हुआ था, कितना को हुआ था 69 को हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869। देखिए इस तरीके से अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला कहता है अहमदाबाद, दूसरा कहता है मध्य प्रदेश, तीसरा कहता है राजस्थान, और चौथा कहता है गुजरात। देखिए इनका जो जन्म हुआ था हमने आप लोगों को परिचय वाले क्लास में बताया भी था कि जो है सो इनका जन्म जो है सो कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में, तो वो जो है सो गुजरात राज्य में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, गुजरात राज्य में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जो है सो यंग इंडिया क्या है। देखिए पहला कहता है पत्रिका, दूसरा कहता है नौजवानों का समूह, दूसरा कहता है संस्था, तीसरा कहता है पुरस्कार। तो देखिए यंग इंडिया जो है सो एक जो है सो क्या है, तो पत्रिका है, ठीक है। गांधी जी का जो है सो पत्रिका है यंग इंडिया। 2 पत्रिकाएँ थी, इससे पहले भी ये इसके साथ क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, सही है। यंग इंडिया किसकी है, उसमें पूछा था कि हरिजन किसका पत्रिका है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, ठीक है। तो ये जो है सो यंग इंडिया क्या है, एक पत्रिका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। क्या कहता है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो पहला कहता है कवि, दूसरा कहता है नाटककार, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शेक्सपियर को जो है सो कवि और नाटक दोनों में जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या थे, तो कवि भी थे और नाटककार भी थे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी।
तो पहला कहता है कि हिंसक प्रतिरोध, दूसरा कहता है कि हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध सॉरी, तीसरा कह रहा है कि सहनशील प्रतिरोध, और चौथा कहता है आक्रामक प्रतिरोध। तो देखिए गांधी जी जो है सो हमेशा चाहते थे कि वो जो है सो बच्चों को क्या कैसा शिक्षा मिले, तो अहिंसक प्रतिरोध जो है सो शिक्षा मिले। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। क्या कहता है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो पहला कहता है कि दक्षिण अफ्रीका, दूसरा कहता है अमेरिका, तीसरा कहता है लंदन, और चौथा कहता है श्रीलंका। तो देखिए गांधी जी जो है सो वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर समझ गए, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। देखिए ये हमने आप लोग को बताया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। देखिए पहला कहता है कि जो है सो 1893 से 1914 ईस्वी तक, दूसरा कहता है कि 1895 से 1916 तक, और तीसरा कहता है 1897 से 1918 तक, और चौथा जो कर रहा है वो कर रहा है 1899 से 1920 ईस्वी तक। तो गांधी जी जो रहे थे वो कब से कब तक रहे थे, आप लोग को पता ही होगा। वो जो है सो 1893 से लेकर के और 1914 ईस्वी तक जो है सो कहाँ पे रहे थे, तो अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग, 1893 से 1914 ईस्वी तक। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के दो हथियार थे। तो देखिए आप लोग को बताए भी थे कि गांधी जी के कितने हथियार थे, दो हथियार थे। कौन कौन हथियार थे देखते हैं कि पहला कहता लाठी और हिंसा, दूसरा कहता है हिंसा और अहिंसा, दो तीसरा कहता है हिंसा और सत्याग्रह, चौथा कहता है अहिंसा और सत्याग्रह। तो देखिए गांधी जी के जो है सो कौन दो हथियार थे, तो वो जो है सो उनका हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। जो है सो दो हथियार जो है सो इनके पास थे, और इसी के बल पे जो है सो इन्होंने पूरे विश्व में सभी लोगों के हृदय में बस गए। ठीक है, इसी कारण से। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के अनुसार क्या कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। पहला कहता है कि नाट्य कला, दूसरा कहता है हस्तकला, तीसरा कहता है अहिंसा, और चौथा कहता है सत्याग्रह। तो देखिए गांधी जी के अनुसार जो है सो कैसा शिक्षा होनी चाहिए, तो वो हमेशा चाहते थे कि हस्तकला शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि हाथों की कला होनी चाहिए, उसके साथ साथ शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वो क्या हो, कभी ज़िंदगी में भूखे न रहे, कोई न कोई अपनी हाथों से कार्य करके वो जीविका अपनी उपार्जन कर सके। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। क्या कहता है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए उदात्त का देखिए पहला कहता है श्रेष्ठ, दूसरा कहता है जागरण, तीसरा कहता है व्यवहार, और चौथा कहता है पालन। तो देखिए उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमेशा क्या होता है, श्रेष्ठ कार्यों के करने के श्रेष्ठ कार्य करने के संबंध में होता है उदात्त। ठीक है, तो उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं आगे 36 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। तो देखिए हमने आप लोग को बताया भी था इनका निधन कब हुआ था। पहला कहता है कि 30 जनवरी 1947 को, दूसरा कहता है 23 जनवरी 1948 को, तीसरा कहता है 30 जनवरी 1949 को, और चौथा कहता है 30 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो देखिए गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो 30 जनवरी जो है सो 30 जनवरी कितना को, तो 1948 को हुआ था। कितना को हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सो बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, तो बिरला हाउस नई दिल्ली में जो है सो इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, बिरला हाउस नई दिल्ली में। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे नहीं है, इसमें टोटल जो है सो 36 क्वेश्चन थे। इनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखने का जो है सो पूरा प्रयास किया दोस्तों। तो अब हम लोग जो है सो मिलेंगे इससे अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास जो सब्जेक्टिव होगी, इसकी सब्जेक्टिव की क्लास में हम लोग जो है सो मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों इस क्लास में आप लोग जो पहले हैं वो जो है सो इस क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे अगली क्लास जो है सो और हम बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों का कमेंट मिलता रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे पोस्टपोन करते हैं, मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।